हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सभी ही शादी में जा रहे हैं। भैया और उज्जवल हो चुके हैं रेडी। ये दोनों जा रहे हैं अलग शादी में और मम्मी और पापा जाएंगे अलग शादी में। गाइस, आज मम्मी व्लॉग बनवा लेंगे क्योंकि आज मम्मी प्रॉपर रेडी हैं। आजकल मम्मी ने कसम खा रखी है कि जब भी प्रॉपर रेडी नहीं होंगी तो ये व्लॉग नहीं बनवाएंगी। और इकलौती ये डोरेमोन ने 3 जनों को परेशान कर रखा है। भाई साहब, डेढ़ घंटे से इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है जिसकी कुछ हद नहीं। और अब जाके तैयार हुई और कमेंट करके बताना कि हमारा डोरेमोन कैसा लग रहा। ब्लश लगा के वही तो कह रही हूँ, आधा घंटा भाई, आधा घंटा हाईलाइट लगा के बता दो। क्या काला पोतने का पोतो यहाँ पर ले रहा हूँ घर भी चौक। गाइस, यहाँ पे है ना मम्मी पापा रेडी हो चुके हैं और मम्मी पापा जा रहे हैं मम्मी की बुआ की पोती की शादी में। तो बस वो वहीं पे जा रहे हैं। मेरा और पलक का जाने का भी प्लान था, फिर मैंने अपना स्किप कर दिया क्योंकि 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है और मेरी प्रिपरेशन भी नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने जाने का स्किप कर दिया। और वैसे भी बहुत दूर का रिलेशन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पास का रिलेशन है तो उसमें जाना कंपलसरी है। हालांकि मामी मासी सब आए थे, सब ने कॉल करके बोला था, पर फिर अंदर से फीलिंग होती है ना, अंदर से अगर फीलिंग आती है तभी ही कहीं जाने में मज़ा आता है, अदरवाइज कहीं भी जाने में मज़ा नहीं आता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। यहाँ पे मम्मी पापा को टाटा बाय बाय बोल के और फिर मैंने पूरे दिन है ना कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा। मम्मी पापा शाम चले गए थे और ये इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं सुबह उठ गई थी, नहा ली थी और उसके बाद पलक को जाना था एक सगाई में, उसके फ्रेंड के भाई की सगाई थी। वहाँ पे से मेरे पास भी इनविटेशन आया था, उसने बोला था कि दीदी आ जाना, पर वो इस सेम रीज़न था कि अगर कल मैं शादी में नहीं गई तो आज मैं सगाई में भी नहीं जाऊँगी क्योंकि घर के भी बहुत सारे चुटर पुटर के काम होते हैं और अपने खुद के भी काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं पलक के हेयर स्टाइल बना रही थी। हेयर स्टाइल क्या बना रही थी, पहले मैंने उसके बाल है ना स्ट्रेट करे थे। उसने मुझसे बोला था कि दीदी आप कोई भी सिंपल सा बना दो, पर उसका मन था, वो पार्लर नहीं जा पाई थी क्योंकि उसे कोई ले जाने वाला ही नहीं था चोपले पे। तो मैंने ही बोला कि चल कोई नहीं, स्ट्रेटनर मेरे पास है, मैं खुद ही स्ट्रेट कर देती हूँ। और पलक के बालों की है ना वॉल्यूम भी इतनी नहीं है कि उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटनर चाहिए, क्योंकि जो मेनली पार्लर और मेकअप स्टूडियो रखते हैं वो बहुत हैवी वाला स्ट्रेटनर रखते हैं और उनकी हीटिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास जो है वो नॉर्मल सा ही है और ये मैंने कम से कम आज से 5 या 6 साल पहले लिया होगा। मेरे तो कभी इससे बाल स्ट्रेट हुए नहीं क्योंकि खुद से तो कभी इतने अच्छे से बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, पर मैं पलक के मैं बहुत अच्छे से स्ट्रेट कर देती हूँ। इसके बाद पलक चली गई थी, फिर मैं थोड़ी देर पढ़ी और कपड़े वपड़े धोए थे और फिर मैं चली गई थी सोने। और अब बस मैं ना अपने बाल वाल बहा के है ना थोड़े बालों वालों को ठीक कर लूँ। और पता नहीं यार आजकल क्या हो रहा है, मेरे तो बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे हैं। बस यहाँ पे मैंने अपना बन बनाया कुछ सिंपल सा और मुझे कुछ नहीं करना था। शाम का टाइम हो रहा था, सारे कपड़े धुल भी गए थे और ये सूख भी गए थे। अभी मैं इन्हें ना उतार के रख दूंगी, फिर शाम के टाइम जब रात को लाइट आएगी ना तब मैं फ्री होंगी तभी ही मैं इन पे प्रेस करूंगी। अभी ये धूप मतलब यहाँ पे ओस पड़ने लग जाएगी थोड़ी देर में। गर्मी तो हो गई है बट फिर भी थोड़े सीले सीले हो जाते हैं। तो बस यही था, मैं अपना फटाफट वाला शाम का जो भी काम है मैं वही काम कर रही थी। और पता है ये टॉवल मैं अलमीरा में नहीं रखती हूँ, मैं इनकी तय बना के सबके टॉवल अलग अलग ऐसे या तो खाट पे या तार पे डाल देती हूँ, क्योंकि अलमीरा में रखना फिर बार बार निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मैं आपको है ना शाम का व्यू दिखा रही थी, आप शाम का व्यू देखो कितना प्यारा हो रहा है। और आज आसमान भी इतना प्यारा लग रहा था क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। आज मौसम खुला है तो आज थोड़ी नमी भी है, मतलब थोड़ी ठंडाट भी है उसके अंदर, मौसम के अंदर, और गर्मी भी थी। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था आज और मेरा थोड़ा मूड भी आज ऑफ था। बस यही है। और फिर उसके बाद है ना मैंने अंदर आके देखा, पहले तो मम्मी गई थी रात शादी में तो उसका सारा खलारा हो रहा था, वो मैंने संगवाया पलक ने, बल्कि मैंने तो कुछ नहीं करा था, कल पलक ने मोटा मोटा उठा के रख दिया था क्योंकि मैंने खाना भी बनाया था हम सब के लिए। मम्मी पापा और भैया ही गए थे, मैं अम्मा दादू पलक डोली हम सब घर ही पे थे, तो मैंने सबके लिए खाना बनाया। फिर उसके बाद मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं करा। यहाँ पे जितना भी मेरा मेकअप का सामान है ना मैं सबको है ना एक साथ करके रख रही हूँ जिसकी जहाँ पे जगह है, क्योंकि शादी में चले तो जाते हैं पर वो जाने के बाद वाला जो सामान होता है ना फैला हुआ, उसे संगवाने में बहुत टाइम लग जाता है।
बस मैं अपना वही चुटर पुटर का काम कर रही थी। इन्हें जिसकी जहाँ पर जगह है मैं उन्हें वहाँ पर रख रही थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ा वाला कीड़ा है कि मैंने है ना अपने मेकअप के ना अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं। मतलब आई मेकअप से अलग बॉक्स है और फेस के मेकअप से बेस वगैरह के लिए अलग है, ज्वेलरी का अलग है, सबके मेकअप के बॉक्सेस अलग अलग। और मुझे एक भी सामान इधर से उधर नहीं चाहिए, जिसका जो बॉक्स जो कंटेनर है वो उसी के अंदर ही रखा हुआ होना चाहिए सामान। तो बस यही था मेरा अभी तक। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना खाना वाना खा लिया था, फिर रात का टाइम हो गया था, मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी। और आई नो कि व्लॉग्स में मैं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने 30 दिन का आप लोगों से प्रॉमिस करा है कि मैं एक भी दिन स्किप नहीं करूँगी। मैं 30 डे का चैलेंज कंप्लीट करके रहूँगी। तो इसलिए मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ और मैं ही दिखाई देती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। भगवान की दुआ से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मेरी कोई भी बैक नहीं आई है। तो मैं नहीं चाहती कि थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में मेरी बैक आए, क्योंकि अगर आपकी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई तो आपकी 2 साल की डिग्री आपको 3 साल में मिलेगी। क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट और सेकेंड में आती है तो आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में कवर कर लोगे उसे। और अगर गलती से आपको थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में मिल गई ना, तो घर वालों के डंडे और आपकी इमेज दोनों ही डाउन होने, तो मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से नंबरों से पास हो जाऊँ। और आप सब मुझे अपना आशीर्वाद देना कि मेरे अच्छे से नंबर आए, मैं जल्दी से बढ़िया से अपने MBA कंप्लीट कर लूँ और कुछ लाइफ में अच्छा करने के बारे में और बड़ा करने के बारे में सोचा है। तो अगर आप सबका आशीर्वाद और प्यार रहा तो जल्दी बहुत सारे सपने मेरे भी पूरे होंगे और मैं आपके साथ अपने लाइफ की जर्नी ऐसे ही शेयर करूँगी। तो थोड़े से मेरे व्लॉग्स और मेरी मेहनत को है ना अपना प्यार दे के सपोर्ट दिखाना कि मैं अपना चैलेंज नहीं तोड़ रही हूँ एग्ज़ाम के बीच में भी। तो और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे 4 एग्ज़ाम में एक भी दिन का ब्रेक नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई की साइड फोकस कर रही हूँ। आई होप गाइज आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।